साल 2021 की बात है जब सऊदी अरब ने दुनिया को हैरान करते हुए 170 किलोमीटर लंबे और 500 मीटर ऊंचे शीशे के शहर का ऐलान किया, जिसमें 9 मिलियन लोग रह सकेंगे। लेकिन 2024 आते आते किंगडम ने बड़े ही खामोश तरीके से अपने आंकड़ों में फेरबदल कर दी। जहां पहले 170 किलोमीटर की बात हो रही थी, वो अब सिमट कर महज 2.4 किलोमीटर रह गया है। 9 मिलियन की आबादी अब सिर्फ 3 लाख पर आकर टिक गई है, जिसे अखबारों ने एक बड़ी नाकामी का नाम दिया। मगर तबुक प्रांत के तपते रेगिस्तान में अब भी 16,000 से ज्यादा कंक्रीट के खंभे उस नींव को थामे खड़े हैं जो शायद आने वाले समय में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की शक्ल ले ले। वहां हर दिन 20,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बहाया जा रहा है और मजदूर दिन रात एक करके काम में जुटे हैं। तो क्या सऊदी अरब वाकई इस नामुमकिन से दिखने वाले द लाइन प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2021 में द लाइन को नियोम के सबसे खास हिस्से के तौर पर पेश किया था। ये $500 बिलियन का एक ऐसा मास्टर प्लान है जो शहर बसाने के हमारे पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदल देगा। इस सपने में शीशे की 2 विशाल दीवारें एक दूसरे के समानांतर खड़ी होनी थीं। ये इमारतें पहाड़ों और रेगिस्तानों को चीरती हुई निकलेंगी, जहां न कोई कार होगी और न ही सड़कें। बस एक सुपरफास्ट ट्रेन होगी जो लोगों को 20 मिनट के अंदर शहर के इस पार से उस पार पहुंचा देगी। आपकी जरूरत का सारा सामान महज 5 मिनट की पैदल दूरी पर होगा। सब कुछ 656 फीट चौड़े एक वर्टिकल गलियारे में सजा होगा, जो दिखने में किसी दूसरी दुनिया की फिल्म जैसा लगता है। लेकिन अप्रैल 2024 में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया। अब सऊदी को उम्मीद है कि 2030 तक वहां सिर्फ 3 लाख लोग ही बस पाएंगे, जो उनके पुराने लक्ष्य यानी 1.5 मिलियन से बहुत कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, काम पूरा होने की डेडलाइन भी अब बदल चुकी है। 170 किलोमीटर की लंबी लकीर खींचने के बजाय अब सारा ध्यान इस दशक के अंत तक सिर्फ 2.4 किलोमीटर को तैयार करने पर है, जो कि असल योजना का महज 1.4% हिस्सा है। सऊदी अफसरों का तो यही कहना है कि द लाइन अब भी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नियोम में भी इस बात पर मोहर लगाई है कि हिडन मरीना पर काम जारी है, जहां 3 बड़े हिस्से भविष्य के विकास का आधार बनेंगे। फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो बड़े बड़े अरमानों और विज्ञान और पैसे की कड़वी हकीकत के बीच की जंग है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि तबुक प्रांत की जमीन पर एक बहुत बड़ी खाई खोद दी गई है। कंस्ट्रक्शन टीमों ने अब तक वहां से करीब 170 मिलियन क्यूबिक यार्ड मिट्टी हटाकर किनारे कर दी है। हिडन मरीना वाली जगह पर अब मॉड्यूल नंबर 45 से 47 तक की नींव का काम चल रहा है। इंजीनियरों ने जमीन के काफी अंदर तक कंक्रीट के 16,000 से ज्यादा खंभे गाड़ दिए हैं। इनमें से कुछ तो 230 फीट गहरे हैं और हर एक खंभे का वजन 885 टन के आसपास है। जानकारों की माने तो ये दुनिया के सबसे भीमकाय खंभों में गिने जाते हैं। नियोम ने सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए $185 मिलियन की कंक्रीट फैक्ट्री खड़ी की है, जो हर दिन 26,000 क्यूबिक यार्ड कंक्रीट बना रही है। वहां 260 से ज्यादा खुदाई मशीनें और 2,000 ट्रक 24 घंटे बिना रुके दौड़ रहे हैं। पानी निकालने वाला सिस्टम हर घंटे 3 मिलियन गैलन पानी बाहर फेंक रहा है ताकि खुदाई जारी रहे। ये पूरा हिस्सा समुद्र के स्तर से 100 फीट की गहराई पर मौजूद है, इसलिए 500 कुएं लगातार दिन रात पानी पंप करने में लगे हुए हैं। हिडन मरीना का काम अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। जहाजों को शहर के अंदर तक आने के लिए 540 फीट चौड़े रास्ते से गुजरना होगा, जो 1640 फीट ऊंची इमारतों के बीच से निकलेगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाज करीब 220 फीट चौड़े और 226 फीट ऊंचे होते हैं। शहर का डिजाइन कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये विशाल जहाज भी वहां से बिना किसी दिक्कत के निकल सकें। 2025 के अंत में इमारतों को ऊपर की तरफ खड़ा करने का काम शुरू हुआ, जिसमें 1640 फीट ऊंचे 40 टावर बनाए जाएंगे। इन टावरों को जोड़ने के लिए लगभग 2 मिलियन टन स्टील का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जो एक मजबूत छत जैसा दिखेगा। टीम पहले जमीन पर ही बड़े बड़े हिस्सों को तैयार करती है और फिर उन्हें भारी मशीनों से ऊपर खींचकर फिट कर दिया जाता है। कुछ हिस्सों का वजन तो 5,000 टन तक पहुंच जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि द लाइन इस वक्त पूरी दुनिया के कुल स्टील उत्पादन का 20% हिस्सा अकेले ही डकार रहा है। सऊदी की पूरी रणनीति अब इन्हीं 3 मुख्य खूबियों के इर्द गिर्द घूम रही है। यहाँ का मरीना इतना विशाल बनाया गया है कि दुनिया के किसी भी मौजूदा मरीना से ये सीधा दुगना बड़ा होने वाला है। जरा कल्पना कीजिए,
46,000 लोगों की क्षमता वाला एक पूरा स्टेडियम जमीन से 1150 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका होगा और इसका झूमर जैसा दिखने वाला मुख्य दरवाजा तो इतना भव्य है कि लाल सागर से भी साफ साफ नजर आएगा। इन तीन चीजों का मकसद सिर्फ ये साबित करना है कि ये नामुमकिन सा दिखने वाला आइडिया असल में हकीकत बन सकता है। आगे कुछ भी बड़ा तामझाम खड़ा करने से पहले वो दुनिया को इस प्रोजेक्ट की काबिलियत दिखाना चाहते हैं। शुरुआत में तो इसकी कीमत का अंदाजा 100 अरब से लेकर 200 अरब डॉलर के बीच लगाया गया था, लेकिन अब ताज़ा अनुमानों की माने तो इस पूरे सपने को सच करने में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की भारी भरकम रकम लग सकती है। साल 2023 के एक प्रेजेंटेशन में ये बात सामने आई कि 2028 तक इसे पूरा करने में $8.8 ट्रिलियन खर्च होंगे। ये रकम इतनी ज्यादा है कि सऊदी अरब के पूरे साल के बजट को अगर 25 बार मिलाया जाए तब जाकर इसकी बराबरी होगी। अब भले ही इसे घटाकर सिर्फ 2.4 किलोमीटर कर दिया गया हो, फिर भी इसका खर्च लगभग 140 अरब डॉलर के आसपास है। इस पूरे नायोम प्रोजेक्ट के पीछे सऊदी अरब का सरकारी खजाना यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड खड़ा है। आपको बता दूं कि इस फंड के पास लगभग $1 ट्रिलियन की कुल संपत्ति जमा है, पर हजारों करोड़ डॉलर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में झोंक देना इतने बड़े फंड के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। तेल की कीमतों में आई गिरावट ने हर तरफ बजट बिगाड़ दिया है, जिससे कई सेक्टरों में घाटा साफ दिखने लगा है। साल 2024 में सऊदी किंगडम को नियोम और बाकी प्रोजेक्ट्स में $8 अरब का नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि खर्चा और देरी दोनों बढ़ते जा रहे थे। पैसों की इसी तंगी और बढ़ते दबाव की वजह से अब वहां कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ रही है। रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि अप्रैल 2025 से अब तक लगभग 35% मजदूर काम छोड़कर भाग चुके हैं। खर्चों पर लगाम कसने के लिए 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को साइट से हटाकर वापस रियाद भेज दिया गया है। इन सब कदमों से साफ पता चलता है कि रोजाना का काम चलाने के लिए उनके पास कैश की भारी कमी हो रही है। शुरुआत में तो पूरी रणनीति इस बात पर टिकी थी कि बाहर के प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाएंगे। सोचा यही गया था कि पहले फेज के बाद का सारा विस्तार उसी फंडिंग से होगा, पर सच तो ये है कि निवेशक अभी भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जानकार अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ 2.4 किलोमीटर का टुकड़ा इस विशाल सोच को सच में साबित कर पाएगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब अपने 925 अरब डॉलर के सरकारी फंड को अब रियल एस्टेट के इन बड़े प्रोजेक्ट से हटा रहा है। वो अब अपना ध्यान उन जगहों पर लगाना चाहते हैं जहां से उन्हें जल्दी और पक्का मुनाफा मिल सके। विजन 2030 में अब 5 साल से भी कम वक्त बचा है और 2034 का फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे वो पीछे नहीं हट सकते। इस स्टेडियम का काम हर हाल में 2027 में शुरू होकर 2032 तक पूरा होना ही चाहिए। फीफा को तो बस हर हाल में तैयार और शानदार मैदान चाहिए। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये काम कैसे आगे बढ़ता है। वर्ल्ड कप का इकलौता दावेदार होने के नाते सऊदी अरब अब इसमें जरा भी देरी करके दुनिया के सामने अपनी नाक नहीं कटवा सकता। फाइनेंशियल टाइम्स समेत कई सूत्रों का दावा है कि पूर्व अधिकारी अब दबी जुबान में मान रहे हैं कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस चुका है। मुसीबत तब और बढ़ गई जब 20 मॉड्यूल्स की बड़ी योजना सिमटकर सिर्फ 3 पर आकर रुक गई। वो जो 16,000 खंबे गाड़े गए थे, अब वो उस विशाल ढांचे के एक छोटे से हिस्से के ही काम आ पाएंगे। एक सीनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने तो यहां तक कह दिया कि ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई चलने से पहले ही उड़ने की कोशिश करे। पर याद रखिए, नियोम का मतलब सिर्फ द लाइन नहीं है, इसके और भी हिस्से हैं, जैसे सिंदाला आइलैंड रिसोर्ट, जिसे अक्टूबर 2024 में खास मेहमानों के लिए खोल दिया गया था। ट्रोजेना स्की रिसोर्ट में 2029 के एशियन विंटर गेम्स होने हैं, हालांकि अब अधिकारी इसे 2033 तक टालने की सोच रहे हैं। ऑक्सीजन पोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है, जो अपने आप में एक अजूबा है। इसका 90% काम हो चुका है और 2026 के बीच तक यहां कामकाज शुरू होने की उम्मीद है। एक बड़े प्रोजेक्ट के बजाय कई छोटे छोटे हिस्सों पर काम करने के अपने ही फायदे होते हैं। एक ही विशाल ढांचे की तुलना में ये अलग अलग हिस्से ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ नजर आते हैं। सिंदाला से अभी टूरिज्म की कमाई हो रही है और ट्रोजेना के ऊपर तो इंटरनेशनल प्रेशर और एक सख्त डेडलाइन भी है। यह हाइड्रोजन प्लांट वाकई में सऊदी को तेल की गुलामी से आज़ाद करने का एक बड़ा जरिया बनेगा। इन छोटे प्रोजेक्ट्स में कम पूंजी लगती है और रिस्क भी कम होता है। 170 किलोमीटर लंबी शहर की दीवार खड़ी करने के मुकाबले इनसे नतीजे कहीं ज्यादा जल्दी और साफ नजर आते हैं। नियोम प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता
डेनिस हिकी ने एक बड़ी बात कही है। जनवरी 2025 में दावोस की एक मीटिंग में उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान सिर्फ 6 खास इलाकों पर है। इसमें 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के साथ साथ द लाइन और ऑक्सागन जैसे बड़े शहरी हब शामिल हैं। देखा जाए तो द लाइन उस विशाल आर्थिक बदलाव की पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो अब असली सवाल 3 टुकड़ों में बंट जाता है। क्या वे 2.4 किलोमीटर का हिस्सा 2030 तक पूरा कर पाएंगे? जमीनी हकीकत को देखते हुए तो यही लग रहा है कि हाँ, ये मुमकिन है। हालांकि आगे की राह इतनी आसान भी नहीं है। फिलहाल तो नींव का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2025 के अंत तक इमारतों को ऊपर ले जाने का काम भी तय वक्त पर शुरू हो गया। उनकी कंक्रीट फैक्ट्री दिन रात अपनी पूरी ताकत से चल रही है। जमीन से पानी निकालने वाला सिस्टम भी ठीक वैसा ही काम कर रहा है जैसा सोचा गया था। अगर पैसा आता रहा तो 2030 तक 2.4 किलोमीटर का निर्माण तकनीकी तौर पर पूरी तरह मुमकिन है। मौजूदा रफ्तार को देखें तो 2026 के अंत तक वहां लोग बसना भी शुरू कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वे नियोम स्टेडियम को 2032 तक तैयार कर लेंगे? यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। इस 40,600 सीटों वाले स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल तक के बड़े मैच होने हैं। यह दुनिया से किया हुआ वादा है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिकी होंगी। यहां जरा सी भी चूक वर्ल्ड कप होस्ट के तौर पर सऊदी अरब की साख को मिट्टी में मिला सकती है। अच्छी बात यह है कि स्टेडियम हिडन मरीना के उसी इलाके में है जहां सबसे ज्यादा काम चल रहा है। उनके पास 2034 से 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम है, जो किसी भी देरी से निपटने के लिए काफी है। खबर है कि स्टेडियम का आलीशान डिजाइन मशहूर कंपनी पॉपुलस तैयार कर रही है। रफ्तार और फीफा की कड़ी शर्तों को देखते हुए लगता है कि ये काम भी वक्त पर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है, क्या वो 170 किलोमीटर लंबी लाइन कभी पूरी बन पाएगी? इसका अंदाजा 2045 या शायद उससे भी आगे तक जाता है। हम उन चुनौतियों की बात कर रहे हैं जिन्हें सुलझाने में दशकों लग सकते हैं। अभी के लिए ये शुरुआती हिस्सा महज एक ट्रेलर है कि उनका असली विजन क्या है। कई बड़े कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स ने फाइनेंशियल टाइम्स को एक बेहद जरूरी बात बताई। उनका मानना है कि जब तक कम से कम 7 मॉड्यूल नहीं बन जाते, कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें पैसा नहीं लगाएगा। वहां कम से कम 3 लाख से 5 लाख लोगों का बसना बहुत जरूरी है। लेकिन मौजूदा प्लान इस आंकड़े से थोड़ा पीछे रह सकते हैं। तो फिर अंजाम क्या होगा? 3 भविष्य सामने नजर आ रहे हैं। पहला, शानदार कामयाबी। 2.4 किलोमीटर का हिस्सा बनेगा और अगले 10 सालों में धीरे धीरे भर जाएगा। रहने वालों को वो सारी मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी जिनका उनसे वादा किया गया था। ये अनोखा शहर पूरी दुनिया का ध्यान और बड़े निवेशकों को अपनी ओर खींच लेगा। जब दुनिया देखेगी कि ये आइडिया हकीकत में काम कर रहा है, तो पैसा खुद ब खुद आने लगेगा। फिर द लाइन एक मिसाल बन जाएगी जो आने वाले कई दशकों तक विकास की राह दिखाएगी। दूसरा नजारा, अधूरा सपना। स्टेडियम और कुछ घर तो बन जाएंगे, वो भी बस डेडलाइन के दबाव में। लेकिन बाकी शहर बस एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा, जिस पर शायद कभी काम ना हो। बना हुआ हिस्सा इस बात की याद दिलाएगा कि इरादे तो बड़े थे, पर पूरे नहीं हो पाए। और सऊदी अपना सारा पैसा सिंदाला और हाइड्रोजन प्लांट जैसे प्रोजेक्ट्स में लगाने लगेगा जो ज्यादा काम के हैं। और आखिर में आता है सफेद हाथी वाला डरावना मंजर। फीफा की शर्तें पूरी करने के लिए बस स्टेडियम का ढांचा खड़ा कर दिया जाएगा और फिर काम रुक जाएगा। आर्थिक दबाव की वजह से वहां रिहायशी घर बनाने का प्लान पूरी तरह छोड़ दिया जाएगा। यानी बस उतना ही काम होगा जितना उस बड़े टूर्नामेंट को निपटाने के लिए जरूरी है। अब ये जगह दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी बन चुकी है कि जब आप जरूरत से ज्यादा बड़े सपने पाल लेते हैं तो क्या होता है। वैसे विकिपीडिया की माने तो PIF ने सितंबर 2025 में ही काम रोक दिया था, पर सच तो यह है कि वहां आज भी काम धड़ल्ले से चल रहा है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे ब्राजीलिया को ही देख लीजिए, अपनी तय की गई आबादी तक पहुंचने में उसे दशकों लग गए थे। सच तो यह है कि दुनिया के बड़े बड़े शहर पहले छोटे ही शुरू हुए और फिर धीरे धीरे अपनी औकात बढ़ाई। असली मुद्दा यह है कि क्या यहाँ इतने लोग और इतना पैसा आएगा भी? क्या यह प्रोजेक्ट वाकई आगे बढ़ेगा या फिर बस एक छोटा सा ढांचा बनकर ही रह जाएगा? तो सवाल वही है, क्या सऊदी अरब वाकई इस लाइन को पूरा कर पाएगा? देखिए, इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि आप किस वर्जन की बात कर रहे हैं। वो 170 किलोमीटर लंबी लाइन और 90 लाख लोगों वाला सपना जो 2021 में दिखाया गया था, आज के हालात देखते हुए तो वो मुमकिन नहीं लगता।
कम से कम आने वाले कई सालों तक तो बिल्कुल नहीं। पैसों का गणित अभी तक बैठ नहीं पाया है और जो डेडलाइन दी गई है वो तो कंस्ट्रक्शन की दुनिया के कायदों के ही खिलाफ है। जब तक इस प्रोजेक्ट की बुनियादी चीजें नहीं बदलती, बाहर के इन्वेस्टर्स इतना बड़ा रिस्क लेने से तो रहे। लेकिन हाँ, वो 2.4 किलोमीटर वाला पहला हिस्सा वो मुमकिन है। अगर पैसा आता रहा तो 2030 तक ये हिस्सा तैयार हो सकता है। नियोम के अफसर भी यही कह रहे हैं कि दुनिया चाहे जो सोचे, काम तो जारी है। पर असली बात कुछ और ही है। वर्ल्ड कप स्टेडियम की जो डेडलाइन है वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां इज्जत दांव पर लगी है। ये कमिटमेंट सऊदी अरब को मजबूर करता है कि वो 2032 तक सारी व्यवस्था चकाचक कर दे। पूरी दुनिया की नजरें उन पर हैं और यहां से पीछे हटने का मतलब होगा अपनी साख मिट्टी में मिला देना। स्टेडियम तो खैर बन जाएगा, पर बजट का बोझ बार बार टेंशन दे रहा है। अब रही बात 2045 तक सब कुछ खत्म करने की, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त है। कम से कम अगले 20 सालों तक वैसी ही राजनीतिक ताकत और मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए जैसी आज है। जरा सोचिए, 2 दशकों में दुनिया कितनी बदल जाती है। नई तकनीक आएगी, लीडर बदलेंगे, शायद प्राथमिकताएं भी बदल जाएं। पूरी दुनिया के बाजार और पैसे का खेल एकदम पलट सकता है। जो आज नामुमकिन लग रहा है, कल शायद बच्चों का खेल बन जाए। और जो आज सबसे जरूरी है, शायद आने वाले सालों में उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे। काम रुकने की तमाम रिपोर्टों के बावजूद वहां आज भी हलचल जोरों पर है। मजदूर दिन रात गड्ढे खोद रहे हैं, कंक्रीट भर रहे हैं और लोहे के खंभे गाड़ रहे हैं। सऊदी के रेगिस्तान में अब ये सिर्फ कागजी नक्शा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। जमीन के अंदर गहरी नींव डाली जा चुकी है, जो इस विजन को हकीकत से जोड़े हुए है। नामुमकिन सपने से मुमकिन हकीकत तक का सफर बस थोड़ा छोटा होकर ही तय किया जा सकता है। कभी कभी अपनी हदें मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब देखना यह है कि क्या वो 2.4 किलोमीटर कुछ बहुत बड़ा बनने की नींव है, या फिर वो बस आधे अधूरे सपनों का एक स्मारक बनकर रह जाएगा। 2030 तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको द लाइन की ये कहानी दिलचस्प लगी तो भाई वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब हम किसी मेगा प्रोजेक्ट का कच्चा चिट्ठा खोलें तो आप मिस ना करें। ऐसी और भी जबरदस्त कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, सऊदी वाले ये कर पाएंगे? क्या ये वाकई मुमकिन है, या फिर ये भी एक सपना ही रहेगा? देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।